जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं आया हुआ हूं तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के एक नोड होसूर में और यहां पर है क्यूमी की फैसिलिटी जो कि मटेरियलिस्टिक सिरेमिक बनाने में पायनियर कंपनी मानी जाती है और कई सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स में इन सिरेमिक का इस्तेमाल होता है उसमें भी सप्लाई कर रही है और ये कंपनी टियर 1 कंपनी कही जाती है। और ये किस तरीके से हमारे एरोस्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में योगदान दे रही है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करके नमस्ते, मेरा नाम अक्षय काशीनाथ है। आई एम हेड बिजनेस डेवलपमेंट फॉर एरोस्पेस एंड डिफेंस एट कार्बोरेंडम यूनिवर्सल क्यूमी, which is part of Murugappa Group. Murugappa Group has over 120 years legacy. We have different diversified businesses at Murugappa Group. QB is Advanced Materials Engineering section of Murugappa Group, and at QB we have 4 divisions: abrasives, electrominerals, industrial ceramics, refractories and composites. अभी क्यूबी के लोकेशंस इंडिया एंड अब्रॉड दोनों हैं। क्यूबी इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड इन द वर्ल्ड। क्यूबी आत्मनिर्भर भारत के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देश का सेल्फ रिलायंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में। क्यूबी रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक बनाती है जो 100% मेक इन इंडिया होती है। और आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई किया गया है, एक उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में। क्यूबी के जो लोकेशन है इंडस्ट्रियल सेरामिक्स की वो होसूर में है। चेन्नई में हमारी हेड ऑफिस है। ये दोनों नोड्स तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फोकस किया है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सेलम और ट्रिची भी है नोड्स। और क्यूमी के जो होसूर प्लांट है यहाँ पे इकोसिस्टम बन रही है एरोस्पेस एंड डिफेंस की, जहाँ पे स्टार्टअप्स, एमएसएमईज, टेस्टिंग सेंटर्स, मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी क्यूमी, अशोक लेलैंड और तनेजा एरोस्पेस जैसे एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी से होसूर में। और होसूर का जो एक एडवांटेज है वो बेंगलोर के बहुत पास है, जहाँ से एरोस्पेस टैलेंट आ सकती है। इस वक्त हम क्यूबी के प्लांट के अंदर हैं और मेरे साथ इस वक्त प्रताप है। मैं उससे पूछना चाहूँगा कि प्रताप, मुझे बताइए कि क्यूमी खास करके जो ये इंडस्ट्रियल सेरामिक्स है इसमें पायनियर कैसे हो रहे? सो क्यूमी इज़ अ पायनियर इन एडवांस ceramics in India. We started this division back in 1991 when advanced ceramics was still at its nascent stage. वो टाइम में पूरा एडवांस सेरामिक्स जो है बाहर से इंपोर्ट होता था। सो वी स्टार्टेड एट अ टाइम व्हेन द मटेरियल्स वर क्रिटिकली रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेटेजिक सेगमेंट्स इन द कंट्री। खुद से बनाने शुरू किया। वी स्टार्टेड सर्विसिंग स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स लाइक पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड इंक्रीजिंगली फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस एप्लीकेशंस। ये इसके अलावा मुझे जानकारी है कि आपको काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं, खास तौर पर इनोवेशन जो आप बना कर रहे हैं डिफेंस के क्षेत्र में, तो उनके बारे में बताइए, क्या क्या अवार्ड्स आपको मिले हैं? तो ये डिवीज़न जो है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के फाउंडेशन पे बिल्ट है। सो वी हैव ऑलवेज बीन फोकसिंग ऑन अवार्ड्स विच आर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ओरिएंटेड। फॉर इंस्टेंस 2018 में वी वेर awarded the CSIR Diamond Jubilee Technology Award, which is a very prestigious recognition for high-end technologies which are developed in India. We were also awarded by CII for
being among the top 25 innovation companies back in 2016. Recently, we were awarded the Geeta Technology Award in 2021. So these are some of the awards. Apart from this, we get a lot of recognitions from global customers whom we are supplying. So, yeah. इसके अलावा मैं सर से पूछूंगा, सर व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Ramasundaram. I am heading the industrial ceramics marketing. So, with respect to the defense, our focus is what Mr. Pratap told. So, we are working with many DRDO labs, especially DRDO has many labs for various applications. With respect to defense, there is a special lab called DMRL, Defense Metallurgical Research Laboratory. So, we are working with them to get the TOT, even though CUMI have their own expertise in having the armor ceramics products. But we are going with the TOT with them to have the increased threat levels like STANAG 2, STANAG 3. In addition, we are working with another DRDO lab called TBRL, Chandigarh, for testing our products for evaluation and qualification. No, my next question is, लगातार डिफेंस के क्षेत्र में जो कहते हैं कि डिमांड बढ़ रही है, so आपकी कंपनी उसको फुलफिल कर सकती है? So currently we have capacity with respect to the earlier demands, but increasing due to the Atmanirbhar project and other things, there are many more and more demands are coming from customer and markets. For that, what we are doing, we have discussed with our management, we are going for a 5x expansion plan. नमस्ते, मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं R&D में वर्क करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर में। These are the various powders we make in IC. We formulate the powders in 99.5% alumina, 99.6% alumina, ZTA, and reaction bonded silicon carbide, where the raw materials comes from our own division, Kerala. And these are the various customized products which is being used for protection of man and machine, which is being done 100% indigenized product. And these are the segments which goes to rubberized product, and these are the tiles in the form of tiles, and this is the rubberized pads which can be mounted to the vehicle protection. We make a variety of products in ceramics starting from 99.5% alumina, 99.6% alumina and ZTA, and these are reaction bonded silicon carbide, and this is the combination of silicon carbide plus boron carbide, where we manufacture the products in various customized sizes based on the requirements of the customer. We can provide for both body and also vehicle armor protections. And this is the rubberized pad which has been sandwiched between the rubber where ceramic is there inside. And this is completely 100% indigenized product where raw material is coming from our own division and product we make it our own in IC. हमारा ceramics body armor के लिए NHA threat level 3+ और 4 तक प्रोटेक्शन है, और vehicle armor के लिए STANAG 2 और STANAG 3 तक प्रोटेक्शन है, and the products are being tested at TBRL. दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अक्षय काशीनाथ, जो कि हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एरोस्पेस एंड डिफेंस है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, खास करके अक्षय जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि फ्यूचर मटेरियल्स ऑफ वॉरफेयर में जो क्यूमी है वो क्या काम कर रही है। देखिए, फ्यूचर वॉरफेयर लोग बोलते हैं तो जनरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग ऐसे टर्म्स पे बोलते हैं। मटेरियल्स की कम बात होती है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, अनमैन्ड लैंड व्हीकल्स, ये भी बात होती है, पर ये सब चीज़ों के लिए मटेरियल्स चाहिए। तो मटेरियल्स प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन फ्यूचर वॉरफेयर। तो क्यूमी is one of the first producers of graphene in India. Graphene is a wonder material, just 1 atom thick. It can enhance the properties of any material that is added to. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज ड्रोन पे ग्राफीन कोटिंग लगाया जाए, तो ग्राफीन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब्जॉर्बेंट, तो ये रेडार वेव्स रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, अब्जॉर्व कर लेगा। सो बेसिकली ड्रोन बिकम्स इनविजिबल ऑन द एनिमीज रेडार। सो दिस इज़ अ वेरी पोटेंट वेपन
it can penetrate enemy areas without being detected. A drone swarm can penetrate areas without being detected, and it can be lethal. Another area where graphene can be used for warfare is satellites. Now, satellites are increasingly being used in warfare. It's the same process. If we coat a satellite with graphene, that satellite becomes invisible to the radar. And now spy satellites can hover over the territories that it is looking to spy on, take photographs, etc. And this can again be a stealth matter. Right. The radar cannot detect the satellite. So graphene is something that QME is really focused upon. Another material that QME is working on and has already producing is phase change materials. Now, phase change materials, they work by changing phase depending on whether it is extremely hot or extremely cold. Now, our soldiers have to be on the Himalayan borders, they have to be at the Rajasthan frontier, so they have to face extreme heat, extreme cold. So what phase change material does is it enhances soldier survivability by adapting to the environment. In an extremely hot environment, the phase change material in a soldier's suit will make him feel cooler. In an extremely cold environment, the same thing, the phase change material will make him feel warmer. It can also be added to a soldier's tent in these areas. Wow. It's very innovative, right? तो अक्षय जी, मैं और एक चीज़ लास्ट में ही पूछना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत आगे आपने और क्या प्लान किया हुआ है, खासकर कि एरोस्पेस और डिफेंस को लेकर? आप बोल रहे QME के इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर कितना फोकस है? हाँ, अभी QME क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे हम फोकस करेंगे तो हम वॉल्यूम नहीं ले पाएंगे और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइजेशन होगा। तो हमने फ्यू प्रोडक्ट्स फोकस करके रखे हैं जिन पे हम R&D करेंगे, प्रोडक्शन मास स्केल करेंगे ताकि आत्मनिर्भरता भारत का इन डिफेंस पूरा हो सके। तो एक है सेरामिक्स जो आर्मर के लिए आपने देखा है, कॉम्पोजिट्स पे भी हमारी बहुत फोकस है, और फिर थर्मल बैरियर कोटिंग्स और थर्मल स्प्रे कोटिंग्स, ये जो एयरक्राफ्ट इंजन्स में होती है, ये इंडिया में 100% इम्पोर्टेड मटेरियल है। इंडिया में कोई भी प्रोड्यूसर नहीं है, QME इसको प्रोड्यूस कर रही है पर अभी टेस्टिंग चल रही है। तो हम ऐसे 5-6 एरिया पे फोकस करेंगे मटेरियल्स में और आत्मनिर्भरता लाने की कोशिश करेंगे। तो अक्षय जी, आपने पूरा हमें डिटेल में बता दिया है, और साथ में एक फ्यूचर वॉरफेयर को लेकर एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है UAVs को लेकर। तो UAVs को लेकर आपका एक क्या मतलब एक परसेप्शन है कि आप किस तरीके से योगदान दे सकती है QME इस चीज़ के लिए, UAVs को लेकर, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को लेकर, खास करके जो ड्रोन्स है उसमें, मतलब आप लोग कुछ उसमें कर रहे हैं? हाँ, हम तो इंडियाज़ लार्जेस्ट ड्रोन मेकर आइडिया फोर्ज के साथ पहले हम उनको स्ट्रक्चरल पार्ट सप्लाई कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं हम स्ट्रक्चरल पार्ट सप्लाई, पर उनके साथ ग्राफीन प्रोजेक्ट पे भी वर्क कर रहे हैं जिनमें ड्रोन पार्ट्स के स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो जाए, प्रॉपर्टीज़, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस विदाउट इंक्रीजिंग वेट। मतलब वही उसी वेट पे ज़्यादा स्ट्रेंथ, ज़्यादा सुपीरियर प्रॉपर्टीज़ जो दैट कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मिलिट्री UAVs, ताकि एक प्रोजेक्टाइल लगे तो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस हायर रहे, तो इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल। तो दोस्तों, इस हमने QME के साथ बातचीत की, पूरा कवर किया, एक एक डिटेल हमने जानने की कोशिश करी कि ये लोग किस तरीके से डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, साथ ही फ्यूचर में इनके प्लान्स क्या क्या हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी भारतीय आत्मनिर्भरता को फोकस कर रही है, जो कि हमारे देश का मिशन भी है, ताकि हमारी जो लोगों पे, खास करके जो विदेशियों पर जो हमारी इंपोर्ट की जो हमारी निर्भरता थी वो ख़त्म हो पाएगी, और हम साथ ही साथ डिफेंस इंपोर्टर की जगह एक्सपोर्टर भी हम एक बड़े स्तर पर बनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।
और निकट भविष्य में आपके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो भी काफ़ी सक्सेस होंगे, हम होप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका बेस्ट विशेस हमारे साथ रहे। थैंक यू सर। Making materials matter. Kumi.